लाइन थी ना। चलिए भाई, शुभ संध्या बाबू लोग। हाँ, आदर्श कुमार, सौरभ, कल्पना, आशी, अनीसा, प्रियंका, सोनाक्षी झा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का कल एग्जाम हुआ था, उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। क्या बिहार एसएससी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था, जो फील्ड ऑफिसर वाला हुआ है। चलाइए क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन बिहार दरोगा का, सिर्फ आज का क्वेश्चन कुछ राहत दिलाया होगा क्या? कुछ राहत दिलाया है। पहला क्वेश्चन, सर हो सके तो टेस्ट का, जरा नीचे कीजिए, टेस्ट का लेवल के अनुसार कटअप भी जारी करते, इससे पता चलेगा कितना और मेहनत करना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं। क्या आज का सेट का लेवल 100 क्वेश्चन में, आज का चूंकि कल और पिछले जो 2 टेस्ट हुआ था उसका लेवल था 70 प्लस, आज का लेवल चूंकि बहुत तैयारी किए हैं 80 प्लस। सही तो है, ज्यादा का ठीक तो है भाई। अब जाहिर सी बात है बिहार दरोगा का आएगा वैकेंसी, तो दरोगा वैकेंसी कम से कम 10-12 लाख तो भरेगा। तो भाई 10-12, 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल तो कम से कम तैयारी कर ही रहा है। और उसके बाद पहले भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा मेरिट और से बाकी है, तो उस सब तो थर बन चुका है। आइए क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 जून को। राष्ट्रीय किसके जन्म दिवस पर? पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन से 28 फरवरी को कौन सा दिवस बाबू? विज्ञान दिवस। इकतीस मई को कौन सा दिवस? तंबाकू निषेध दिवस। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 29 अप्रैल में भी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। चल क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चले, निम्न स्थान पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्ति हुआ है? वृषभ मतलब वृषभ है किसका भाई? तो क्वेश्चन नंदी बैल कहां से प्राप्त हुआ? पंचायत 24 तारीख होता, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज स्थापना दिवस है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। क्वेश्चन किस स्थान से मिला है भाई? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से आदि शिव की आकृति भी मिला है। माती देवी की आकृति कहां से मिला है? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहां से मिला है? श्रमिक आवास मिला है हड़प्पा से। पुरोहित आवास कहां से मिला है? पुरोहित आवास मिला है मोहनजोदड़ो से। RS-37 का स्थान कहां से मिला है? हड़प्पा से। क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान कहां से कहां से नहीं मिला है भाई? तो क्वेश्चन अंत्येष्टि संस्कार का प्रमाण नहीं मिला, कहां से? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि मृतकों का टीला है। क्वेश्चन, डांसर की मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। डांसर नृत्य करती हुई
क्वेश्चन आंसर नृत्यांगना। नृत्यांगना का फोटो मिला है, नृत्य करती हुई मृद मूर्तियां मिला है। मनोरंजन के लिए लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से योगल सावधान मिला है, लोथल से मेसोपोटामिया की मोहर मिला है। लोथल से और क्या मिला है, तो एक छोटे चावल पे दोमुहा और तिमुहा राक्षस का प्रमाण मिला है। शतरंज का चेस बोर्ड मिला है। क्वेश्चन से अब कौवा और लोमड़ी जो पंचतंत्र में कहानी है उसकी उसका आंशिक प्रमाण मिला। बनमाली से क्या मिला, लकड़ी का हल मिला है और जालीनुमा सड़क प्रारूप मिला है हरियाणा से। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का स्टेडियम का प्रमाण सबको पता है। स्टेडियम कहां से, धौलावीरा। 12 बड़े बड़े अक्षर का प्रमाण और क्या मिला है भाई यहां से, जल प्रबंधन का प्रमाण। और क्या मिला है, एकमात्र शहर था जो 3 भागों में बटा था। पूर्वी भाग, सामान्य जनता के लिए, पश्चिमी भाग उच्च वर्गों के लिए, या संभ्रांत लोगों के लिए, और बीच में क्या था, बाजार था। सेंटर में मार्केट था, बीच में बाजार था। रमेश, राहुल, लड्डू, गोपाल हो गया। रुद्रांशु, लड्डू गोपाल आया है घर में। क्वेश्चन, कालीबंगा से क्या मिला है, काले रंग की कांच की चूड़ी, अलंकृत ईंट मिला है। द्विफसली कृषि का प्रमाण मिला है। यागकुंड का प्रमाण मिला है। यागकुंड का प्रमाण कहां से, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, भारत का सचिव का पद आया, भारत का सचिव, प्रथम सचिव स्टेनले कब आया भाई, भारत शासन अधिनियम 1858। प्रथम सचिव स्टेनले, किसके काल में, कैनिंग के काल में। क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन की या कंपनी के शासन की शुरुआत हो गई, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कंपनी के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। ताज के शासन की शुरुआत, ताज के शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। हाँ, प्रिंस कुमार जी, कल फील्ड ऑफिसर एसएससी का कल 11:30 बजे से उसका डिस्कशन होगा, 11:30 बजे से होगा। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान देना, 2 को क्वेश्चन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। पेज को चेंज कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन निकलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 16 ईस्वी को। रानी थी एलिजाबेथ
की घोषणा पत्र के आधार पर महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के आधार पर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार एवं प्रशासनिक अधिकार यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुआ था, अभी बता दिए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रशासनिक अधिकार दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। तो दोनों को क्या मोबाइल में देख रहे हैं आप? ओए ये सब ऑनलाइन में चलता है, ऑफलाइन में तो सबके सामने, नजर के सामने जिगर के पास। हो गया। हाँ, प्रशासनिक क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की दोहरी शासन की नींव हो गई भाई। यहां पर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आ गया 1784 में। अब यहां से क्वेश्चन फिर आया, ध्यान देना। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया, तो क्या कहेंगे? चार्टर एक्ट 1813। व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया, चार्टर एक्ट 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीनी को छोड़कर चाय और चीनी नहीं, चीन को छोड़कर, याद करने के लिए चाय चीनी कहेंगे, को छोड़कर शेष सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813। हो गया। बिहार एसएससी ऑनलाइन बैच ले लीजिएगा 19 अगस्त से। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया 1833, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया 1833, हटा दिए। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया चार्टर एक्ट 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया 1874। ईस्ट इंडिया कंपनी के को ही समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया
18 चौका 72, 2 74 में हो गया। बड़ी सुंदर क्वेश्चन था। 84 में कि 74 में? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अवैध करार दे दिया गया? 1874 में। सही है। कंपनी को संसद के अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। बिल्कुल सही है। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन निकल गया, सब का सब क्वेश्चन कहते ऑपरेशन हो गया। ले बेटा, कितना पूछेगा ईस्ट इंडिया? एगो क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा सब लोग। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया? कहां? 1858। उससे बंगाल का पहला गवर्नर बोलिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ठीक है। सो नहीं रहे थे? काला टी शर्ट वाले सो रहे थे? अच्छा ठीक, बहुत अच्छे। हमने कहा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। हो सकता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। गुलाम भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला वाइसराय माउंटबेटन। अब वाइसराय के बाद आजादी के बाद वही वाइसराय वही गवर्नर जनरल हुआ। उससे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को समझेगा। क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दे दिया जाएगा। बहुत इस समय बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। कंफ्यूजन हमारा रहते कंफ्यूजन होगा। एक बार फिर से सब लोग बोलिएगा। आगे क्वेश्चन है, हाँ, इसीलिए तो बड़ा बता देते हैं। क्वेश्चन है फिर उसमें क्या देखे सुनिए। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कैनिंग। भारत का गुलाम भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला वाइसराय माउंटबेटन, जो प्रथम गवर्नर जनरल कहला है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वाइसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो 24 जनवरी 1950 तक रहे थे। 24 जनवरी 1900, क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति के रूप में आ गया। राष्ट्रपति कौन बन गया भाई? राष्ट्रपति कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नमक समाचार पत्र किसके द्वारा? यही मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे, जिसके लिए जमीन दान दिया था खैरुनुद्दीन मियां। हो गया क्वेश्चन। पटना बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह है कृष्ण सिंह। दूसरे एन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह।
क्वेश्चन, राजेंद्र बाबू कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए थे? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किए थे? 1934। कहेगा सर उसको काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान जब अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद, अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के कुछ समय बाद जब त्याग दिए थे सुभाष चंद्र बोस, जब त्याग दिए थे तो क्या हुआ भाई? तो शेष समय के लिए राजेंद्र बाबू अध्यक्षता किए। तो 1934 में अध्यक्षता किए थे बंबई अधिवेशन, 34 में बंबई अधिवेशन। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को सदा के लिए बाय बाय कर दिया। पहली बार छोड़े थे 25 में, क्या चीज? वो तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन थोड़ी था, उसमें जे भी कृपलानी थी, वो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आजादी के दिन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। हाँ, आजादी के समय दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 15 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद। हटा दें। अब यहां से क्वेश्चन हो आएगा, क्वेश्चन से यहां से चलो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद से। राजेंद्र प्रसाद से क्या क्या कहेंगे भाई? 1934 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 1939 में त्रिपुरी संकट के समय अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद शेष समय के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए। फिर है क्वेश्चन 1947 15 अगस्त 1947 को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए। जवाहरलाल नेहरू तिरंगा ला रहे थे, हो गया। अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन से कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, कैसा पुस्तक है भाई? क्वेश्चन राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है। क्वेश्चन तुलना किया गया यूरोपीय विद्वान मैकियावेली की रचना द प्रिंस से। क्वेश्चन अर्थशास्त्र में पंद्रह अधिकरण है, 15 बड़े असील से 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। छह हजार श्लोक है। क्वेश्चन पूछेगा कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा है। राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा है। सातवां कौन था राजत्व के सिद्धांत में? मित्र था। सातवां कौन था भाई? मित्र।
हो गया। आपको किसके लिए किया गया भाई? लिच्छवी गणराज्य किसके लिए किया गया? लिच्छवी के लिए किया गया। अब सप्तांग सिद्धांत क्या क्या था भाई, जल्दी बताइए। राजा था, दूसरा क्या था? राजा के लिए अमात्य मंत्री था, तीसरा क्या था? जनपद था, जनसंख्या, चौथा क्या था? दुर्ग क्या था, पांचवा क्या था? कोष था, छठा क्या था? सेना था, सातवां क्या था? मिश्र था। सुजीत साहू जी जरा सा नीचे कीजिए भाई। सुजीत साहू का मैसेज काहे काट देते हैं? हाँ अच्छा, कोई भैया बता दे आप सब लोगों को बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जीके जीएस एक साथ पढ़ाएंगे, पहले से ही घोषणा है। क्या बैच आने से पहले हमने क्लास से पूछ लिया था क्या बउआ तू सब बताओ, तो सब क्या कहते? आदर्श जी जो दोनों एक साथ चलेगा। मैथ रीजनिंग के लिए अलग अलग है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग अलग है। वो क्वेश्चन आजादी के समय का अध्यक्ष कौन था? मेरठ अधिवेशन जेबी कृपलानी। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। हटा दे। अब लिच्छवी की राजधानी कहां था भाई? लिच्छवी कहां थी? क्वेश्चन बज्जी गंडा, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी उसी में लिच्छवी कुल था। क्वेश्चन अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा का पूर्व नाम क्या था? मालिनी। चंपा का पूर्व नाम हाँ आते हैं। इंडिका में भी समाज हुआ है, समाज 7 भाग में बटा हुआ है जिसमें कहा दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता? कई बार हो चुका है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री 78, मुख्यमंत्री 167। क्वेश्चन से का प्रधान ऐसे कन मतलब मिला के देखेंगे तो याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री में 78, 78 प्लस 89, 9 8 17, 8 8 16 क्या था? सीएम का कर्तव्य और शक्ति है। एक 170 में विधानसभा का संरचना है। विधानसभा की संरचना है। यदि -89 कर देंगे तो 10 में से 9 घटाते 1 आया कितना? 16, 16 में से 8 घटा 8, 81 क्या है? लोकसभा की संरचना है। हो गया। 162, 161 में क्या था? राष्ट्रपति का राज्यपाल का क्या था? क्षमादान। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्वेश्चन यहां क्या है? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। -89 कर देंगे तो 12 में से 9 गया 3, 15 में से 8 गया कितना? 7। अनुच्छेद 73 में केंद्र संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 89 90 तो एकदम झाल मुड़ी हो जाता है। 200 तक 89, 200 या उससे ज्यादा 90 हो जाता है। ओके। 165 में क्या है भाई? महाधिवक्ता कहते एडवोकेट जनरल। इसमें 165 में क्या करेंगे? -89 कर देंगे। 15 में से 9 गया 6 और 17 में से 76। इसमें क्या है भाई? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अच्छा, भारत के महाधिवक्ता की चर्चा किस संसद में है? भारत के महाधिवक्ता की चर्चा किस संसद में? किसमें? किसमें? भारत के महाधिवक्ता की चर्चा किस संसद में है? जल्दी से बताएंगे ऑनलाइन माने। हे पार्थ, अभिमन्यु, अमित, बहुत लोग बता भी रहा है। 76 सोनाक्षी झा। भैया भारत के महाधिवक्ता को ही कहते हैं सॉलिसिटर
जनरल ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं, बस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है महान्यायवादी को सहायता देने के लिए, महान्यायवादी की सहायता देने के लिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन चलो भाई, मिलाने के लिए मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका है, बिल्कुल सही है। टॉलमी की रचना क्या है? ज्योग्राफी। प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्ट्री। ह्वेनसांग सी यू की, हालांकि सी यू के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन हुइली, जो उनके मित्र भी थे। लेकिन हुइली को कितने लोग जानता? सब कहते यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक साक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स हो गया। अब यहां से क्वेश्चन मेगास्थनीज की रचना इंडिका में शहरी प्रशासन के साथ साथ सड़क निर्माण पदाधिकारी और नगर के पदाधिकारी की भी चर्चा है। एक का नाम है क्या भाई? एस्ट्रोनोमाई, एक का नाम है एग्रोनोमाई। और उसके बाद समाज कितने भाग में? 7 भाग में, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। उत्तर क्या होगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4। इसी इंडिका का आधार बनाकर एक और टॉलमी की रचना भूगोल भी पूछ देता है। एस्टेबो की रचना, एस्टेबो की रचना क्या है? ज्योग्राफी है, जियोग्राफी। यहां पर टॉलमी की रचना हिंदी में लिखा था, भूगोल। ऑप्शन के बाद में मारेंगे वही। हो गया? चला अगला क्वेश्चन चले। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला अपना छवि अंकित कराने की प्रथा किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। महारानी का नाम, रानी का अभिलेख। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस देश? तो केंद्र द्वारा कहां से लिया गया? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? राज्यपाल का पद लिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया कहां से लिया? कनाडा से। जीएसटी कहां से लिया गया? कनाडा से। अनुच्छेद 142 कहां से लिया गया? कनाडा से। क्वेश्चन पूछेगा, अवशिष्ट सूची कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया अवशिष्ट सूची। क्वेश्चन फिर पूछे, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था भी कहां से लिया गया? कनाडा से। फिर पूछेगा भाई क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन कनाडा से। संबंध लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन, अनुच्छेद 201 जो राज्यपाल के लिए संरक्षित रखते वो भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 201 भी कहां से लिया? कनाडा से। जीएसटी लिया गया कनाडा से। हो गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। यही यूके से रहता है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, क्वेश्चन से एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, संसद की सर्वोच्चता कहां से लिया गया? हो गया। क्या हटा दें? फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है? गुजरात में ना। एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। यदि दो संख्या का इतना इतना है तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 1809 में प्रकाशित
एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीसस, क्या कहेंगे? गिफ्ट टू मोनोथीसस किसका था भाई? राजा राम मोहन स्वामी। राजा राम मोहन का और क्या था? क्वेश्चन बंगाल में लिखा गया, बंगाली में संवाद कौमुदी बंगाली में लिखा गया। क्वेश्चन से कहा राजा राम मोहन ने की कई रचना, ब्रह्मनिकल मैगजीन था, मिरातुल अखबार था। क्वेश्चन इनकी और क्या क्या रचना थी? मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, तुहफतुल मुबाहिदीन, तुहफतुल मुजाहिदीन, चंद्रिका जो संस्कृत में था, और बंगला में क्या था भाई? बड़ी क्वेश्चन पूछता है। बंगाली में कौन? सत्यार्थ प्रकाश नहीं बल्कि संवाद कौमुदी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या था? सोम प्रकाश। स्वामी विवेकानंद क्या था? युगबोध और प्रबुद्ध भारत और युग प्रबुद्ध भारत। एक और था जो सबसे चर्चित था, युग बोध। उस वक्त है कर्मवीर राजयोग, लेकिन दो प्रमुख जो सबसे पुस्तक है, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। कर्मयोग, राजयोग। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था भाई? क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, ऋग्वेद भाष्य था, पाखंड खंडन था। सोम प्रकाश किस में था? बांग्ला में। तब तो इसको बैन कराया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। हाँ, उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत हो गया। अगला क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकान के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। पहली बार, यदि क्वेश्चन से पहली बार महिला ने बंगाल विभाजन के विरोध में, पहली बार महिलाओं ने बिहार में दिया। तो बिहार इतना थोड़ी हम लोग पहले, अभी ये हाल है तो पहले का क्या हाल होगा? तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक शुरू था? आज तक। कल का फील्ड ऑफिसर में दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया था? कब? 12 मार्च को। क्वेश्चन, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से 24 दिन की यात्रा था। (385 किलोमीटर या 240 मील की दूरी थी। कितने लोग शामिल थे? क्वेश्चन, 79 लोग शामिल थे। गांधी जी के साथ कितने थे भाई? गांधी जी के साथ 78 लोग थे। पैदल यात्रा, कब यात्रा शुरुआत हुआ था? यात्रा शुरुआत हुआ 12 मार्च 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। नौसारी क्षेत्र में था, शाम समय हो गया था, और 6 अप्रैल को यात्रा समाप्त किए। 1930 को समुद्री बालू से नमक बनाकर
सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर दिया। कल का बिहार एसएससी फील्ड ऑफिसर में था। हाँ, अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर थे। एक फील्ड ऑफिसर में क्वेश्चन था, चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह के बाद किसको समाप्त कर दिया गया? तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या हो बाबू? डेट देखिएगा, डेट को बिहार वाले सर क्या कहते हैं। बिहार में जो अंबिका चरण 15 अप्रैल को अंबिका बिहार पटना में नमक सत्याग्रह नेतृत्व कौन किया था? अंबिका कांत सिंह। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे अंबिका कांत सिंह। हो गया। स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग विरोधी आंदोलन में को सब प्रारंभ कब? योजना बन गई थी। योजना बनी कब? 7 अगस्त 1905 को। और आंदोलन प्रारंभ हुआ कहिया? 16 अक्टूबर 1905 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। हाँ, अंबिका कांत सिंह, चिंटू समस्तीपुर, सोनाली, वर्षा, उम्मी, महक, जी कुमार, हिमांशु, हेपार्थ हो गया, राहुल, रमेश, गोलू हो गया, डिप्टी एसपी, निशु, वर्षा, रेहान। अगला क्वेश्चन, आज के उग्रवाद कल के उग्रवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज का उदारवाद कल के उदारवादी थे, उग्रवादी थे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के कहा था। बाल गंगाधर तिलक बड़ी चोट किया था भैया 1885 से 1905 तक। अब क्या किए? कुछ नहीं किए। हो गया। हाँ, हैप्पी भाई बहुत परेशान है। काहे परेशान है बिहार? क्या कलर विजन टेस्ट है? बिहार एसएससी में कलर विजन टेस्ट बिहार पुलिस में होता है क्या? नहीं के बराबर, आंख वाला टेस्ट नहीं होता। चश्मा लगा के लोग सब काम करता है। हो गया। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु नियंत्रण अपना बिहार में स्थापित होगा। SMR। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नाम पुस्तक कहां पर लिखे थे? लंदन में लिखे थे। कब लिखे थे भाई? 1907 में गए थे। इसी 1907 में एक फ्री हिंदुस्तान नामक संगठन की भी स्थापना किए थे। बीडी सावरकर ने फ्री हिंदुस्तान नामक संगठन भी आए थे। न पत्रिका था तारकनाथ संगठन, चूंकि बीडी सावरकर ने जो अभिनव भारत का लिया था उसी से वहां से निकला था। क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारत को कब तक आजादी दे दिया जाएगा? 30 जून 1948 को कब घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मे क्या थे भाई? टॉलमी फिलाडेल्फस सेकेंड। टॉलमी फिलाडेल्फस कहां के शासक थे? मिस्र के शासक थे। अब पड़ोसी राज्य की चर्चा, समकालीन शासक की चर्चा 12वें में ना स्त्री महामात्र स्त्री कुछ पड़ोसी राज्य, और दूसरा में दक्षिण भारत के 4 राज्य नहीं कहता, चोल, चालुक्य, चेर, मधुरे, पांड्य। हो गया। चल अगला क्वेश्चन चले। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाया गया? कहां भाई? गुप्त शासक। अजंता में कुल 29 गुफा है। में 16, 17 और 19 किस काल का है?
गुप्तकालीन है। क्वेश्चन 16 में क्या है भाई? मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी है। 17 में क्या है भाई? फीडिंग कराती हुई मां, बच्चे को दूध पिलाती मां, मां का चित्र और जातक कथा से संबंधित महात्मा बुद्ध, जातक कथा से संबंधित। 19 में क्या है? विभिन्न प्रकार का चित्र है, अलग अलग, मतलब का बौद्ध धर्म से 17 हो गया, बौद्ध धर्म से 17 हो गया। अजंता की गुफा में कुल गुफा की संख्या कितनी है? अब 29। बहुत लोग कह रहा कि अब अपवर्जन हुआ है। अब वर्जन हुआ तो कहां से गुफा बनाएगा भाई? सब जगह तो 29 से है, सब जगह 29 है भाई। 29 है, कुल कितने गुफा है? 29 है। कहीं भी खोजेगा, बहुत लोग का ऑनलाइन से मैसेज कर रहे हैं सर हाँ मॉडिफाइड किया गया, अब 34 हो गया है। गुफा सब जो पहले बना दिया तो फिर बनाएगा? अभी हिम्मत है किसी को बनाने का? 29 चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है। बराबर की गुफा में कितना है? 4 गो है। हाँ ऐसे ही गुफा बना गया छोटा छोटा। अभी भी लोग हाँ जाते हैं वहां पर, दर्शक दीर्घा है और बड़ी कलाकृति है। चले अगला क्वेश्चन चले। अब 34 होगा तो कोई स्रोत बताइएगा तो हम भी करेंगे। 34 कहां भाई? 19 में विभिन्न चित्र है। हाँ कोई 34 होगा 100% सही मारे, स्रोत बताइएगा। अब तो गुफा नहीं टनल बन रहा है। कोई अजंता की गुफा में स्रोत बताइएगा तो हम उसी कर लेंगे। नवीनतम यो लिख देते हैं, नवीनतम या करेंट में अजंता की गुफा में संख्या कितनी है? ये तो करेंटों में यही दे रहा है। आपका स्रोत क्या है? यहां पर 29 से है, 29 से है, 29 से है। यहां पर भी विकिपीडिया में भी दिया है 29 से है भाई अजंता की गुफा। हाँ 34? एलोरा में 34 होगा, यही तो है। हाँ यही छोटका छोटका देख रहे हैं, गुफा को काट काट के पूरा चट्टान है, शैलकृत गुफा है। और इसी में यहां पर देख रहे उस जमाने की कलाकृति, उस जमाने की कलाकृति थी। समझ सकते कितना मेहनत कितना दिन लगा होगा बनाने में, कितना मेहनत कितना दिन लगा हो बनाने में। और इस प्रकार की कलाकृति है। पूरा चारों तरफ से पठार है दिख रहे हैं। इसमें उतरने के लिए लोग सब जाता है घुमा फिरने के लिए। अभी 2-3 लोग सब दिख रहा है। हाँ कैसे कैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, हम ने गए। अब यहाँ से देखो भाई किस तरह से हाँ गुफा संख्या 19 में यहाँ पर 17 है जातक कथा से संबंधित। हाँ कहाँ कहाँ वो भी दिखा गया है। चल यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। ये गुफा मतलब इस तरह का अब इतनी टेक्नोलॉजी हो गया है
हाँ वहां तक उस समय यह पूरा एक ही चट्टान है, कहीं पर ज्वाइंट नहीं, एक ही चट्टान को काट करके ये पिलर, चट्टान का ही पिलर कटिंग करके, समझ सकते कितना मेहनत लगा होगा। मतलब पूरा का पूरा चट्टान, पूरा का कहीं ढलैया नहीं है, सब खोदर खोदर को करके। देखो ये क्या हमारी इतिहास की विरासत है। हाँ इतना चीज है। अगला क्वेश्चन चले। हाँ यहां से गुफा संख्या है, सबका अलग अलग गुफा की संख्या दिया गया है। हाँ महात्मा बुद्ध एकदम जातक कथा का पूर्व जन्म की कहानी है। समझ सकते कितनी अलंकृत गुफाएं हैं, प्लान चार्ट भी दिया गया है और इस दीवार पर ऐसे ही चित्रांकन किया गया है। यह सब उस जमाने का गुप्त काल का है जो आज तक चल रहा है, कहीं कोई कलर पेंटिंग दोबारा नहीं किया गया। क्वेश्चन है ये 20-21 चलो भाई, दरोगा जी सब आ रहे हैं भैया, 19 तारीख से डेट कर दिया गया है। हाँ यह डेट 19 तारीख से कर दिया गया, जिसमें कंबाइंड में बिहार SSC CGL 4 और बिहार दरोगा का GK GS चलेगा। मैथ रीजनिंग के लिए अलग से हो जाएगा 151 रुपया करके ऑनलाइन में। वैसे रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? हैदराबाद। रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर? ना बेंगलुरु में। हैदराबाद में क्या इरिडा का है, इरिडाई। नासिक किसका भाई? कलकत्ता में चाय बोर्ड है, मुख्यालय किसका? रमन अनुसंधान। कलकत्ता में क्या है तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र और जंतु जीव। क्वेश्चन इंडियन जूलॉजिकल रिसर्च सेंटर और बोटनिकल रिसर्च सेंटर दोनों है यहां पर। इतना गुने इतना है तो कितना होगा भाई? 124 होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहर को शिविर का दर्जा, छोटका शहर किसने कह दिया? बर्नियर। कौन था बर्नियर? क्वेश्चन पेशा से डॉक्टर था। क्वेश्चन थॉमस रो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। क्वेश्चन जहांगीर के काल में कब आया था? 1615 ईस्वी में। मनुची क्या था? तोपची था, तोप चलाता था। बर्नियर ट्रेवेनियर क्या था भाई? जासूसी। क्वेश्चन ट्रेवेनियर कौन था? तो ट्रेवेनियर जो गोलकुंडा की खान के बारे में बताया था। गोलकुंडा की खान के बारे में किसने बताया था? ट्रेवेनियर। मुगल काल में ट्रेवेनियर, शाहजहां के काल में फ्रांसीसी यात्री था। बर्नियर क्या था? अंग्रेज था, डॉक्टर था। यही बर्नियर कहा जाता है उत्तराधिकारी के युद्ध को आंखों देखाल दिया था। क्वेश्चन महावीर स्वामी चतुर्थ विधि संघ की स्थापना कहां पर किए थे? अब आज का कल का है दूसरा विधि संघ की स्थापना कहां किए थे? तो चतुर्विधि संघ की स्थापना कहां किए थे? पावा में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहां किए थे? अब बाद में इसकी शाखा लाहौर ले गए। क्वेश्चन लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे। कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में, जो रामकृष्ण मिशन हो गया। $1897 में। अगला क्वेश्चन, तीसरा बीमस्टेक कृषि सम्मेलन कहां पर किया गया? नेपाल में। क्वेश्चन, पाकिस्तान को अलग राज्य के लिए लड़के लेंगे पाकिस्तान, किसने आंदोलन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और क्वेश्चन 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। मुस्लिम लीग का उससे पहले 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 1940 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का प्रस्ताव लाया गया था, हो गया। कांग्रेस का प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा भाई? यूसुफ मेहर अली ना क्वेश्चन चेगा। 3 को पाकिस्तान का प्रस्ताव तैयार किया था कौन? पाकिस्तान का प्रस्ताव अलग मोहम्मद हयात खान।
और पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो तो चौधरी रहमत अली है। पाकिस्तान का मोहम्मद हयात खां, पाकिस्तान का यूसुफ मेहर तो चल गया, सिकंदर हयात खान ने प्रस्तुत किया था। अब फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, अपायद किया था जिन्ना ने। क्वेश्चन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने मूल अधिकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? किसने भाई? जवाहरलाल नेहरू। तैयार किए थे, इसे तैयार किए थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। शब्द दिए थे चौधरी रहमत अली, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल। किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया? किससे भाई? 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में 1925 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिए, फिर आगे यहीं पर 1924 कैसे 1925 में महात्मा गांधी कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पश्चात 1929 में पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने, चचा ने दे दिया कहां पर भाई? हाँ, चचा ने दे दिया इनको, अब संभार शुभम पारघाट संभालिए। अब तीसरा नंबर चलिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल किसी खास वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। किसने कहा था? क्वेश्चन लाला न CR दास, चितरंजन दास। और यही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923। कहां पर? इलाहाबाद में। हालांकि गठन का प्रस्ताव आ गया था दिसंबर 1922, गया अधिवेशन। क्वेश्चन गणित के नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? विनोद। किसे दिया गया? मसाकी काशीबारा। पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, ई अकेला 25 दिन में करेगा। वे दोनों 8 दिन तक काम किया। शेष काम को कितना बचा हुआ था भैया? 8/20 + 8/25 कर देंगे क्या? कितना हो जाएगा? 17/7/25 काम शेष रह जाएगा। क्वेश्चन मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। गलत है। उत्तराधिकारी दारा सिकोह था, वो तो छापामारी कर दिया। उत्तराधिकारी क्या था? दारा सिकोह था, जो बड़का बेटा था, बड़ी योग बेटा था। वो सर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम का पालन किया था। भाई ज्येष्ठ पुत्र था ही नहीं, तो अब यहां से कुछ समझेगा। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था, ये तो सही दिख रहा है। लेकिन मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। शाहजहां का उत्तराधिकारी थोड़ा था, वो जबरदस्ती बैठा था ना। उस शाहजहां ने अपने जिंदे काल में, जिस तरह से इल्तुतमिश ने अपने जीवित काल में अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किए थे, लेकिन 40 तुर्क सरदार ने रजिया के बदले आनिशा किसको दे दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया। जुमा के दिन रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी और दिल्ली की जनता ने भी दिया, साथ दिया। दिल्ली की जनता ने साथ दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन से मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। उत्तराधिकारी तो था नहीं, और शाहजहां के बाद बैठा था। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था। भैया ये गलत है, ये हो तो गलत है। इस कंडीशन का, इसका ये इसमें सब गलत है। ये गलत है, भी सही है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था, गलत है। उत्तराधिकारी कौन था? दारा सिकोह था।
उसको उत्तराधिकारी थोड़ी भी कहिएगा। ज्येष्ठ पुत्र दारासी को था। हाँ, तो ये ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है कि उत्तराधिकारी नहीं था। आर ए गलत है, आर सही है, ये असत्य है, आर ये असत्य है, आर सत्य है। डी नंबर क्वेश्चन से, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान सबसे कम है, कितना? 3%। सबसे ज्यादा कोयला है। सामाजिक विकास का 3 अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्था का सिद्धांत आगस्ट काम्टे। कार्ल मार्क्स ने क्या किया भाई? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद। मार्शल ने क्या किया? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया। भौतिक कल्याण, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा किया। इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने क्या कहा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या किया। अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन दूगो आता है। क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा? अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न ही आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया होती है। आर्थिक नियोजन किसमें होगा भाई? वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवादी अर्थशास्त्र के जनक, समाजवादी अर्थशास्त्र के जनक कौन है भाई? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन पूछेगा, मिश्रित अर्थशास्त्र के जनक जीएम किन्स। मिश्रित अर्थशास्त्र जीएम किन्स, जॉन मेनॉर्ड किन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? किसमें भाई? 8वीं का काल कब से कब तक रहा? 92 से 97 तक। 92 से 97 तक यह योजना आया था। 96 में, हाँ 95। घोषणा हुआ था 15 अगस्त 1995 को। हो गया। चल अगला क्वेश्चन चला, छठा का काल कब से कब तक रहा? 1980 से 85 के बीच नाबार्ड की स्थापना किया गया। 7वां का काल रहा 1985 से कब तक? 1990 के बीच। क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना 9वीं का काल रहा 1997 से 2002। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। वैसे 10वां रायसीन डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? किसे भाई? न्यूजीलैंड को। कीवियों का देश न्यूजीलैंड। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद, इसमें विधानमंडल है, जनता है, तो किसके प्रति? कहां से आया? ब्रिटेन से आया। स्रोत क्या है भाई? स्रोत ब्रिटेन है। हाँ, कोई संसदीय, तो हम लोग का संसदीय व्यवस्था नहीं है। भारत में संसदीय व्यवस्था है ना, जिसमें राज्य को भी अधिकार दिया गया। राज्य विधानमंडल है। क्वेश्चन पूछेगा, यही रहता केंद्र में क्वेश्चन, कार्यपालिका यदि विधानसभा नहीं रहता तो लोकसभा रहता। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से। क्वेश्चन, केंद्र में क्या कोई डॉट? व्यक्तिगत रूप से रहता केंद्र में, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति राज्य में रहता
राज्यपाल के प्रति। हाँ, कुछ क्वेश्चन है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होगा? फिर से? हाँ, ठीक है, 100% है। संसद भाई, विधानमंडल है तो संसद है, तब ना विधानमंडल है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली के आधार पर भारत में संसदीय व्यवस्था लिया गया, जिसमें कहा देश का एक संविधान होगा, एक संविधान होगा, एक संसद होगा, और प्रत्येक राज्य में शासन बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेवारी दे दिया गया। तो विधानसभा राज्य में, जो केंद्र में संसद है, राज्य विधानमंडल है। विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाएगा, संसद देश के लिए कानून बनाएगा। तो अब ऑप्शन में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, लोकसभा तथांक बंद करते, इसका मतलब राज्य के संदर्भ में दिया है। विधानमंडल होगा नहीं, जनता होगा नहीं, न्यायपालिका होगा नहीं, क्या होगा? केंद्र में रहता तो लोकसभा, राज्य में है तो विधानसभा। बिल्कुल सही है। तो और क्या है इसमें? ऑप्शन कुछ है ही नहीं तो किसके बात करेंगे? तो ऑप्शन एक हिसाब से जाइएगा ना। इसमें यदि लोकसभा विधानसभा दोनों रहता, ऑप्शन में मार देते लोकसभा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विधानमंडल है, जनता है, न्यायपालिका है, इसका मतलब क्या है? विधानमंडल का केंद्र में रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, विधायिका देता, केंद्र की विधायिका। भारतीय फसल बीमा योजना कब आया था? 1985 में। 85 में कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषणा हो गया, छठी में लागू हुआ 7वीं में। 40 समझ चले। ब्याज भुगतान का एक क्या है भाई? आसान उपाय है। ब्याज भुगतान क्या कहेंगे? राजस्व। ब्याज भुगतान प्रत्येक साल होता है, तो जो बार बार होगा उसे क्या कहेंगे? राजस्व। जो एक बार होगा उसका यूज कई बार होगा उसे क्या कहेंगे? पूंजीगत। घर बना, मान के चलेंगे बोर्ड लिए तो पूंजीगत व्यय हुआ। एक बोर्ड को चलाने के लिए बिजली बिल राजस्व है। बोर्ड को चलाने के इसमें इंटरनेट चाहिए, राजस्व है। मतलब पंखा खरीदे, राजस्व व्यय किए। एक पंखा चलाने के लिए जो बिजली जा रहा है वो क्या है? तो जो बार बार होगा राजस्व होगा, जो एक ही बार हो गया वो क्या होगा? पूंजीगत होगा। अगला चलो भाई, रीजनिंग के लिए स्पेशल बिहार एसएससी के लिए 151 रुपया में ऑनलाइन वाले हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में शीर्ष स्थान किसका रहा? शीर्ष स्थान लद्दाख का रहा। शीर्ष स्थान लद्दाख, सही है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, अपने कितने 4 गुने में कितने वर्ष रहेगा? 18 वर्ष। कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा संकुचन रसधानी, जल की मात्रा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वन एक कोष्ठी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते जाते हैं? तो क्वेश्चन से पौधे जाइलम का क्वेश्चन आया था कल के। जाइलम करता क्या है भाई? बोलिए, जाइलम करता क्या है? जल से अवशोषित जल को कहां? पत्ती को भेजता है। पत्ती में फूलो भोजन बना, ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज को क्या भाई? मुकेश कुमार जी सर पुलिस सेंटर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका क्लास भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर साइट्रिक एसिड होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, मॉर्फिन क्या होगा? और रॉल जमा होते जाता है और वही रॉल अवशिष्ट। क्वेश्चन पूछेगा किस रूप में? तो बाहर में गठरी का बना और वहां से फिर वो उसका विकास रुक जाता है। रॉल रिंग जो कहते हैं। सूत्री कोशिका विभाजन समसूत्री कारा किसमें नहीं होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा विभाजन, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन असूत्री हो गया जिसमें सूत्र है ही नहीं, समसूत्री हो गया, और तीसरा क्या है? अर्धसूत्री। क्वेश्चन जो भी अविकसित कोशिका है, अविकसित कोशिका का क्या कहेंगे? हरे शैवाल कहेंगे, जीवाणु कहेंगे, कवक कहेंगे, उच्च वनस्पति कहेंगे। उच्च वनस्पति में अर्धसूत्री भी होगा, समसूत्री भी होगा।
अब यहाँ हरे शैवाल, ग्रीन ब्लू अलगी, यहाँ हरे शैवाल कहे, हरा नीला शैवाल कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। कवक क्या बहुकोशिकीय जीवाणु में डबल सर्कुलेशन होता है या द्विविखंडन होता है, इसे असूत्री कहेंगे। जीवाणु में क्या होता है? असूत्री कहेंगे। यहाँ पर 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, इसे कहे बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। तो इसमें सूत्री विभाजन किसमें थे? इसमें सूत्र तो है ही नहीं। क्वेश्चन किसमें नहीं होता? कवक में होता है, हरे शैवाल में होता है, वनस्पति में। उत्तर क्या निकलेगा? बाइनरी फिजन होता है। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। बाइनरी फिजन या द्विविखंडन होता है। क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? लापता लेडीज को दिया है। टिक्का रोग कहां पर? तो मूंगफली का टिक्का रोग कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्रकोणिका की संख्या, गुणसूत्र की संख्या कितना? 0 होती है। गुणसूत्र की संख्या 1 भी नहीं होता है। तब तो जब ये गुणसूत्र नहीं हुआ तब तो इसमें हुआ है एमाइटोसिस। सूत्र रहता, क्रोमोसोम रहता है, एमाइटोसिस कहां होता? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? व्यक्तिगत समाधि है, महात्मा गांधी सही है, ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्तर, मोरारजी देसाई, अभय घाट, चित्राभूमि किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मुगल काल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मुगल काल का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। किसे कहा गया? हुमायूं के मकबरे को। क्वेश्चन, सुक्रोज जल अपघटन करके निर्माण करता है। सुक्रोज क्या? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड टूटे, सुक्रोज किसमें? चीनी में है। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। यह क्या है? ब्लड शुगर है या क्या है? नॉर्मल शुगर है। क्वेश्चन, यह क्या है? क्वेश्चन से सिंपल शुगर है। यह क्या है? स्वीटेस्ट शुगर है। हो गया। दूध का मिठास किसमें है? इसे के मिल्क शुगर कहेंगे। अब क्वेश्चन किसे टूटता? ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, ऑप्शन में डी नंबर। चले 51 नंबर चले, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? रासायनिक गुण किस पर निर्भर किया? आया था क्वेश्चन कल के एग्जाम में कि भाई संयोजकता का गुण किस पर निर्भर किया? सर जीवाणु में एगो होता है, जीवाणु में गुणसूत्र होगा तो भाई इसमें एमाइटोसिस कैसे होगा? राहुल जी बिल्कुल सही है, हम 0 पर 0 कह दिए। किस पर निर्भर किया? इलेक्ट्रॉन पर। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यदि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो नो चार्ज, उदासीन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन चले। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया है भाई? अंजू राठी राणा। इतना है तो कितना हो जाएगा? एक पाइप टंकी को दूसरे पाइप से तिगुना तेजी से भर सकता है, साथ ही खोले जाने पर दोनों पाइप टंकी इतना मिनट में खुल जाएगा। कितना होगा? 4/5। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किससे प्रेरित? धारा से। हाँ, इंडक्टर। घर में लगे बिजली का बल्ब पर 220 वोल्ट है, 1100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर V² हो जाएगा। V क्या है भाई? 200 गुने 200/100। 100 कट गया, कितना हो गया? 400 वाट। 400 ओम होगा प्रतिरोध है। हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है भाई? नई दिल्ली में। गैर संवैधानिक है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, 2010 में गठन किया गया। क्वेश्चन,
प्लस 200 सी से माइनस 600 तक के तापमान को सहने वाला हिम कवच विकसित किया है। किसने किया है भाई? डीआरडीओ के द्वारा विकसित। मतलब माइनस 600 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग, माइनस 600 डिग्री नहीं, यहाँ 220 क्वेश्चन, माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को पहुंचने रहेंगे तो हम लोग के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है माइनस 60 डिग्री और यहाँ क्या है प्लस। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो क्या कहते हैं? उसरा निका 63 ले जाइए, 69 तक ले जाइए। उपराष्ट्रपति का पद हो गया 63 में, राज्यसभा के सभापति 64 में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे 65 में, निर्वाचन हो गया 66 में, योग्यता हो गया 66 में, कार्यकाल हो गया 67 में, चुनाव का समय हो गया 68 में। उत्तर क्या होगा? 66। अड़सठ में चुनाव का समय है, बिल्कुल सही है मैं भाई, चुनाव का समय है। चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति का उपचुनाव निर्वाचन होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, एक सरल लोलक निर्वात में प्रकोष्ठ में दोलन करेगा, तो जब ये निर्वात होगा तो ची का मान क्या हो जाएगा? 0। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बट्टा जी। जी होगा 0 तो टी क्या होगा? अनंत हो जाएगा। और जब ये आया था क्वेश्चन, टी का अनंत होगा तो क्या होगा? वो एक नियत आयाम जाएगा। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ कौन है? एंटी स्कंदन थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंटी मतलब क्वेश्चन, एंटी स्कंदन, हाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन तो जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन, जमने से रोकता है सोडियम ऑक्सीलेट। सोडियम ऑक्सीलेट ये क्या मतलब? जमने से रोकता है। हिपेरिन भी क्या करता है? हिपेरिन भी क्या करते हैं? एंटी स्कंदन है, एंटी क्लोटिंग है। और जमने में मदद करता है कौन? हिस्टामिन। जमने में मदद करता है हिस्टामिन, कैल्शियम प्लस प्लस विटामिन के, थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ, चंपा कुमारी 4.0 के लिए जीएस के 1 से 5 वाले के लिए बिहार दरोगा वाला बैच ले लीजिएगा, कंबाइंड चलेगा। हो गया क्वेश्चन, समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल वेस्टिंग आर्क ब्रिज कहां पर बनाया गया है? तमिलनाडु में। वैसे पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रकार से हटाया जा सकता है? अधिशोषण। पानी में लटका हुआ कोलाइडी कण किस प्रकार से हटाया जाए? अधिशोषण, अवशोषण, निष्कंदन, स्कंदन। जमा करके, जमा होंगे छाली लेकर निकाल दिया। स्कंदन मतलब होता है कोगुलेटिंग। वैसे विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु को कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। एनोड पर कौन सा भाई? विशुद्ध धातु नो के क्वेश्चन मिश्रित कहेंगे। इस पर एनोड प्लस चार्ज है, कैथोड क्या है? माइनस चार्ज है। तो यहां से शुद्ध धातु किस पर जमा होने लगेगा? कैथोड पर जमा होने लगेगा। वैसे वनस्पति की पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने का कौन सा पिगमेंट है भाई? कैरोटीनॉइड। वैसे किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? जल्दी से बताइए। अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे पर थे। किसमें? क्वेश्चन से अल्फा पर प्लस है, बीटा पर माइनस है, गामा पर नो चार्ज है, एक्सरे पर भी नो चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऋणात्मक आवेश किस पर है? बीटा। वैसे अल्फा बीटा की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड के द्वारा।
गामा की खोज कौन किया था? पॉल बिलॉट। और एक्सरे की खोज किया था डब्ल्यू रोंटगेन। यहां कहते गामा XUVIM आर। ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, बाकी सब कुछ कम होता चला जाएगा। 66 नंबर चले। हाँ, मैथ के लिए भी 191 रुपया बिहार SSC वाले के लिए। चर्चा में रही संस्कारात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है? शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, पूरा के नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। किसका भाई? शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तल थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। क्यों ऊपर उड़ जाता है? क्योंकि समुद्री जल का तुलना में नदी जल का घनत्व कम था, या अपोजिट करेंगे, नदी जल के तुलना में समुद्री जल का घनत्व कम है, नदी का समुद्र का अधिक, बस यही, कम है नदी का, अधिक है जो इसमें घनत्व ज्यादा होगा उसमें हल्का महसूस करेंगे। समुद्र में, नदी के तुलना में समुद्र में तैरने में आसानी है। देखिए बहुत बहुत दूर तक चल जाता है तैरते तैरते। ये सब नहीं जाइएगा, क्योंकि एक बार मारेगा सीधे खींच के रखे। ठेलता तो है और उसके 10 गुना वेग से खींचता भी है। हम भी फंस गए थे बेटा 2021 में, जबरदस्त फंसे थे दीघा ब्रिज पर। लगा कि अब सब कुछ तेरे बिना सुना सुना लगे रे। मतलब यहां से लेके अपने ऑफिस से दूर चल गए थे, खींचते। लाता तो था 10 मिनट, खींचता था पराकस के। लेकिन संजोग थे 3 आदमी थे, 2 और था, उस सब तो नॉर्मल था। हम पहली बार के थे तो उसको कह रहे हम तो डूब रहे, हम नहीं बचेंगे। फिर कहा कि नहीं, वो कहा कि जैसे बेग आए ना तो बॉडी को हल्का कर दीजिएगा। करते 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 आए सीधे पत्नी अलाडो का हाथ पकड़ कर चल, नहीं रुकेंगे। तो उनको नहीं पता था कि मेरे साथ ये हुआ है। बस भींगने कपड़ा पकड़े और हाथ पकड़े, कह के चल, कहे रुकिए ना, हम तो जा रहे थे महाराज थे, आप लोग तो बैठले रह जाते, खोजते रहते कि कहाँ गया। बड़ी डर हुआ। उसके बाद कह के ना ये सब अब हाँ रिस्क नहीं, नो रिस्क नहीं, इस सब में लेना चाहिए। हाँ नॉर्मल है तो चले गए, जब नॉर्मल नहीं है तो हो गया। आइए क्वेश्चन से सागर में जल का घनत्व नदी के तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन इसीलिए तो कम घनत्व तो क्या होगा? बैठेगा। अधिक घनत्व क्या होगा? तैराएगा। क्वेश्चन, नीला थोथा Cu, क्वेश्चन क्या? कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। कास्टिक सोडा NaOH। खोज लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन 4 3 1 2 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में भाई? एमाइड रूप में है। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? 46%। क्वेश्चन चला, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन की संख्या, साइक्लोप्रोपेन है, कार्बन की संख्या कितना होगा? कार्बन की संख्या 3 हो जाएगा। कार्बन की, हाँ ठीक थे 3। मिथित प्रोप है, मिथित प्रोप, तो प्रोप में 3 हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 99। कौन सा किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलने लगता है? कौन सा? रिवर्स ट्राइक्रिस्टेप। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? प्रथम फास्फोग्लिसरॉल। और अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद, अंतिम उपोत्पाद, अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन भी है और
जल भी है। हो गया पहला उत्पाद क्या? फास्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अंतिम उत्पाद ग्लूकोज। क्वेश्चन जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि कितना हुआ? 17.7%। दशकीय जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना है? 17.5%। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्मस्थ, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 325 में। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार। तीन 324 में है स्वतंत्र एवं संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग कौन है भाई? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तीन 324 में। 329 में विधानसभा के निर्वाचन के संबंध में कानून कौन बनाएगा? तो अलग के लिए ना, निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं कर। 328 में था विधानसभा के निर्वाचन के। न्यायालय मामले में हाँ निर्वाचन आयोग क्वेश्चन न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखो भाई, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले 3727 वैकेंसी आई है कार्यालय परिचारी का, जिसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस है, 30 क्वेश्चन मैथ है, 30 क्वेश्चन हिंदी से। न तो इंग्लिश है न ही रीजनिंग है, केवल मैट्रिक आधार सिलेबस है, मैट्रिक बेस्ड है, सब में लगभग तो वही होता है। तो इसके लिए केवल ऑनलाइन बैच आ रही है 22 अगस्त से। उसका टाइम होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। हिंदी, मैथ और जीके जीएस तीनों स्टार्ट होगा मात्र 550 रुपया में। हाँ ड्राइवर भी बस 1 सप्ताह लो। जीके जीएस तो सेम होगा, उसमें एक ड्राइवर वाला सब्जेक्ट है 40 नंबर का, उसमें इनपुट मैथ है, हिंदी है ही, देख लेते। बस 1 से 2 दिन और हमको टाइम दीजिए। यूएसए 2-3 शिक्षक से मिले लेकिन हमको पसंद नहीं आया। और वो लोग करता है बे यार के, तब कहते इसमें क्या है? ललका बत्ती पीला बत्ती, बस ललके बत्ती है। मशीनों का कारण दिया गया है पाठ पुर्जा के बारे में कि भाई पुलिस से गाड़ी किसी का खराब हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा गाड़ी का में क्या खराब हुआ? तो सारा जानकारी होना चाहिए। हाँ सिर्फ फॉर्म ही देखने को मिलता है, रिजल्ट कहाँ मिलता है? चिंटू समस्तीपुर थोड़ा सा तैयारी कीजिए। पटना में गाड़ी से प्रचार करता है। अच्छा हो गया। आइए, यूएसए ईरानी परमाणु स्थल पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किया है? कौन सा 76 में कौन सा ऑपरेशन? मिडनाइट हैमर। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी में क्या था? फाक लेबे, पूर्वी ग्रीनलैंड, चारे को तो ही है। फाक लेबे, तो फाक से क्या है? फाकलैंड जलधारा। कौन सा ठंडी जलधारा है? फाकलैंड जलधारा। कौ से क्या? कनारी जलधारा। ले से लेब्राडोर। बे से क्या है? पेंगुएला। ये सब क्या है? हॉट करंट है। यहां से फाकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला और पूर्वी ग्रीनलैंड। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंध है? संघ और राज्य के बीच संबंध किस में? 11 में। 245 से लेकर 263 तक, जिसमें 2 भाग है। क्वेश्चन विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। हो गया। भाग 5 में क्या था? संघ की चर्चा था। 52 से लेकर 151 तक संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। 10 में क्या था? 244 एवं 244 का क था SC ST। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, 324 से लेकर 329 तक है। इलेक्शन कमीशन। अब भाग 14 रहा था तो 308 से लेकर 323 तक, जिसमें अखिल भारतीय सेवा, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। 14 का क रहता
तो क्या था 323 का ए और 323 का बी, जिसमें भिन्न प्रकार का ट्रिब्यूनल की चर्चा है। अगला, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, सबसे दक्षिणतम द्वीप इंदिरा पॉइंट। या क्वेश्चन का सबसे दक्षिण द्वीप, क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। या पार्सन पॉइंट, या ला हिचिंग पॉइंट, या पिग मिलेनियम पॉइंट। हो गया। कोको चैनल से तो म्यांमार से अलग होता है, म्यांमार के कोको द्वीप से, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। क्वेश्चन, देश का अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 6। क्वेश्चन, देश का एकमात्र प्रधानमंत्री जो सीएम से सीधे पीएम बने, मोदी जी। सीएम से सीधे पीएम, तो कुल कितने थे? कौन कौन थे? क्वेश्चन चेगा एसडी देव। अब ऑप्शन में नहीं है, 5 गो थे, एगो दोबारा बने थे। क्वेश्चन है 5 गो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह है, बीबी सिंह है, पीवी नरसिंह राव, एसडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। 6 बार है। क्वेश्चन कौन कौन लिख लीजिएगा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह। पहला मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा बीपी सिंह, चौथा एचडी देवगौड़ा, 5वां पीवी नरसिंह राव, और 6ठा नरेंद्र मोदी। कभी कभी यह देगा कहां के सीएम थे, तो क्वेश्चन मोरारजी देसाई बंबई, मोरारजी देसाई मुंबई का, चौधरी चरण सिंह यूपी का, पीपी सिंह कहां के? यूपी से संबंधित, बीपी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश का, एसडी देवगौड़ा कर्नाटक का, मोदी जी। इससे पहले ऐसे सीएम पीएम है जो सीएम से सीधे पीएम बने, सीएम से सीधे पीएम बने। राज्यसभा के सदस्य के रूप में एसडी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई भी थे, हाँ इंदिरा गांधी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे। 81 नंबर चले। क्वेश्चन, परिशा बांध किस नदी पर है? परिशा बांध, नया क्वेश्चन जल्दी बताए। परिशा बांध किस नदी पर? बेतवा माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, गंगा नर्मदा नदी पर क्या क्या है भाई? तो क्वेश्चन से धुआंधार, क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना, ओंकेश्वर बांध परियोजना, धूम बांध परियोजना, चंबल में क्या था? गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, राणा प्रताप बांध, राणा प्रताप बांध या राणा सागर बांध कहाँ पर? राजस्थान में। कोटा बैराज बांध भी कहाँ? राजस्थान में। हो गया।
अगला क्वेश्चन है, सारी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग कार्ड कहां पर? अपना बिहार में। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति जाति के आरक्षण के लिए कि कौन सा संशोधन किया गया? कौन सा संशोधन? 85वां। कौन सा? 85वां। 88 में क्या था? सर्विस टैक्स था, सेवा कर था। 74वां में क्या था भाई? नगर पालिका था। 73 पंचायती राज। 51वां में क्या था? मंत्रिपरिषद का आकार था। इसमें लोकसभा का 15%, विधानसभा का 15%, या क्या था? मैक्सिमम था। मिनिमम जाएंगे विधानसभा में कितना है? मिनिमम विधानसभा में कितना? 12 है। दिल्ली में कितना है? 7 है। दिल्ली में 7 है। 84 नंबर चले, कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बना? आज का कल का बिहार एसएससी में क्वेश्चन था। चूना पत्थर परतदार है। बेसाल्ट आग्नेय साइनाइड उत्तर निकलेगा 1 नंबर। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 263। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। पहली बार सिफारिश किया गया था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा। फिर सिफारिश किया था राजमन्ना समिति के द्वारा। फिर सिफारिश किया था सरकारी आयोग के द्वारा। सरकारी आयोग के द्वारा। और फिर मदन मोहन पुंछी आयोग 2007-2010 में रिपोर्ट दिया। यह सब किससे था? केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध। 262 में क्या था? नदी जल बंटवारा था। नदी जल बंटवारा न्यायाधिकरण। 266 में क्या है? संचित निधि। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। हाँ, राष्ट्रपति के अनुमति से। संचित निधि संसद की अनुमति से। हो गया। प्रिया, राहुल, शीलवंत, संजना, नीतीश, ऋतु, सोनाक्षी। क्वेश्चन है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली कापी रेखा क्या है? देशांतर रेखा। कुल संख्या कितना? 360। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 199। अक्षांश की संख्या रहता, अक्षांश की संख्या 181 है। फिर अक्षांश रेखा की संख्या 179, क्योंकि दोनों तरफ ध्रुव को छोड़ दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दिए। यहां पर एक पॉइंट बन जाता है 90। यहां पर एक पॉइंट बन जाता है, तो रेखा नहीं हो। तो रेखा की संख्या के लिए दोनों हटा। अक्षांश टोटल पूछता है 181, अक्षांश रेखा की संख्या 179, दोनों ध्रुव को हटा दिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को, पूर्वी पश्चिम नहीं, केवल 180 डिग्री। वैसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब घोषित किया गया? जनवरी 1950 में ही, 26 जनवरी। क्वेश्चन, जिस वर्ष से हम लोग आजाद हुए उसी वर्ष से या ना? आजादी नहीं, आजादी के बाद आए थे, मई 1949 में। वैसे महाद्वीप एवं महासागर के वितरण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर के द्वारा दिया था। अगला क्वेश्चन चले, एक नया राज्य बनाने संवैधानिक संशोधन कैसा होगा? क्वेश्चन, नया राज्य के लिए केवल साधारण बहुमत 50% +1, इसीलिए इसे संवैधानिक संशोधन 368 के तहत नहीं माना गया। 368 से अधिक अलग रखा गया। नब्बे नंबर चले, कौन सा अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा चोटी है? कौन भाई? माउंट किलिमंजारो, माउंट तंजानिया में। क्वेश्चन पूछेगा, देखो भैया फिर से बता दें,
हाँ, कल से बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट होने वाला था। हमने चूंकि इसका डेट दे दिया, चीज एक ही पढ़ाएंगे। तो कल सुबह 11:30 बजे से कल जो प्रीवियस कल जो हुआ है बिहार एसएससी फील्ड ऑफिसर का, उसका डिस्कशन करेंगे। और समय बचा तो फिर 50 क्वेश्चन का और ले लेंगे, उसका डिस्कशन हो जाएगा। और अभी जब एक सप्ताह टाइम है तो पूरा दिन रात का, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल 3 हो चुका है, तो 3 का प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों है, तो 1 क्लियर हो गया। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों क्लियर हो, सेकंड और थर्ड बाकी है। तो इसी आपका बैच स्टार्ट होने से पहले हम सब क्लीन बोल्ड कर देंगे। करीब हमको लगता है बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 600-700 तो हो ही गया होगा, 700 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, और पिछले सप्ताह से चल रहा है। तो अब इसमें भी 300-400 क्वेश्चन और होगा, तो पूरा का पूरा क्लियर कर ही देते हैं। के बार तो हम लोग घुसेंगे और रिजल्ट नहीं है निकलेंगे। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 में। राज्य केंद्रीय सर, क्वेश्चन, कौन सा बाल्कन राज्य कौन सा नहीं है? बाल्कन में रोमानिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, सर्बिया है, ग्रीस है, कौन नहीं है? इटली नहीं है। हाँ, एथेंस यूरोप का पीपा कहा गया। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं भाई? कंगारू का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। मॉन्ट्रियल पर क्वेश्चन कनाडा में है। अंग्रेजी का क्वेश्चन का 95 नंबर में क्या होगा? साइनो का है कांग्रेस। क्वेश्चन, चूज द एंटो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? नेचुरल। सारंग का पर्यायवाची क्या होगा? मोर। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग जोड़ देंगे। अनुजा। दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिक, एक कोई दोनों गलत है, हलंत होना चाहिए। हाँ, कोई भी हलंत कर दीजिए। हाँ, इसमें कोई ये वो कर दीजिए, इसी को कर दीजिए, क्या दिक्कत है? दिक हलंत वाला होना चाहिए। दिगंबर, विष्णु को कहा गया दिक जोरंबर। पीत बस धारण। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकन का। क्वेश्चन से पेड़ पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसका? हाँ राधे जी, टेस्ट जब हम लोग ऐप पर अटेंड करते हैं तो उसमें बहुत एरर होता है, इस पर ध्यान दिया जाए। देख लेते हैं टेस्ट में एरर तो जो आपका है, जो यही टेस्ट में जाता होगा, टेस्ट में तो यही जाता होगा। अच्छा, हम तुरंत चेक करवाते, आज ही चेक करवाते, ठीक है? तो इसी के साथ कार्यपालिका संसद विधानमंडल, तो हमारा पर विश्वास नहीं होता है, अगर ये पर विश्वास करेगा। हम गलत नहीं पढ़ाते हैं। विधानमंडल कहाँ से होगा? विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। अस्थाई है विधान परिषद। कहाँ से होगा? अब यहाँ से आपका दूसरों तो देखो, विधायिका में एक के ऊपर जब इसका मुंह मिल रहा उसको रखे हुआ है। चलिए इनको खोजिए। निचले सदन लोकसभा के विश्वास बनाए रखता है, तो केंद्र में निचले सदन है, ऊपर और खोजिए किसके प्रति होगा? विधायिका। विधायिका नहीं है तो लोकसभा। सर इसको बताइए। हम विधायिका है होते क्या? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और देख लो, यहाँ पर देखो, इहो देख लो। इसको कार्यपालिका समझा दीजिए सर, वही इसको समझ में आता। कार्यपालिका में हो गया। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब आए। यहाँ पर देखो जमत है, यहाँ पर भी विधायिका। जो अब सही, हम सही बेटा, हम गलत नहीं पढ़ाते हैं। यही तो अपने में एक खूबी है कि आपके सामने हम विकिपीडिया खोल देते हैं।
तो हाँ, मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताइए, कथी के लिए 28 पोस्ट के लिए टेस्ट सीरीज है आप पर सन्नी जी। तो नीतीश बाबू फिर से एक बार बता दें, सभी बिहार दरोगा वाले बच्चे 750 रुपया देकर ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, 1550 रुपया देकर ऑफलाइन क्लास लेंगे, और बिहार एसएससी वाले बच्चे ऑफलाइन में 2500 रुपया देकर और ऑनलाइन में 850 रुपया देकर कंप्लीट बैच ले सकते हैं। शरद कुमार जी 28 पोस्ट मेंस के लिए क्या करें गुरुजी? आइएगा, सामने में बता देंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।